गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और आज के इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अजम्पशन, गेस, सपोजिशन और इन्फ्रेंस के बारे में। अजम्पशन यानी कि अज्यूम करना, मान लेना, गेस गेस करना या अनुमान लगाना, उसी तरह से सपोजिशन गेस करना या अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस भी अनुमान लगाना। हम सभी ने पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, संभावना से संबंधित किन किन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी उसी से संबंधित है और उसी के मार्गदर्शन में हम कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि शी मे हैव और माइट हैव, मस्ट हैव और विल हैव रीच्ड टोक्यो। वह टोक्यो पहुंच गई होगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ या मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा गेस करता हूँ, ऐसा मैं सपोज करता हूँ, ऐसी मेरी इन्फ्रेंस है या मैं ऐसा इन्फर करता हूँ, ऐसा अनुमान लगाता हूँ, मेरी ऐसी कल्पना है, मेरा ऐसा अनुमान है कि वह टोक्यो पहुंच गई होगी। अगर हमें ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है तब हम कहेंगे शी मे हैव रीच टोक्यो। अगर मे से थोड़ी सी कम संभावना हमें दिखानी हो तब हम कहेंगे शी माइट हैव रीच टोक्यो। वह टोक्यो पहुंच गई होगी, शायद पहुंची गई होगी, काफ़ी टाइम हो गया उसे गए को, शायद तो पहुंची गई होगी अब तक तो। और मे हैव लगा दिया तो थोड़ी सी ज़्यादा संभावना हो जाएगी, माइट में थोड़ी कम हो जाएगी और मस्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि शी मस्ट हैव रीच टोक्यो। उसे गए तो बहुत देर हो चुकी है, वह तो टोक्यो जरूर पहुंची गई होगी अब तक तो। और शी विल हैव रीच टोक्यो, नॉर्मल बात दिखानी हो तो हम कह सकते हैं कि शी विल हैव रीच टोक्यो, पहुंची गई होगी टोक्यो। इसी तरह से शी शुड हैव और मस्ट हैव रिटर्न बाय दिस टाइम। उसे अब तक तो या इस समय तक तो वापस आ जाना चाहिए था, यानी आ जाया करता है इस टाइम तक, तो आज पता नहीं क्यों नहीं आया। यानी मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अजम्पशन है या गेस है या मैं ऐसा सपोज करता हूँ, ऐसा मानता हूँ, ऐसा इन्फर करता हूँ, ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि अब तक तो इस टाइम तक तो आ ही जाया करता था, आज पता नहीं क्यों नहीं आया, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो शी ही शुड हैव रिटर्न बाय दिस टाइम, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ही मस्ट हैव, अगर हमें ज़्यादा जोर देना हो, ज़्यादा संभावना अगर हमें दिखानी हो तब हम कहेंगे ही मस्ट हैव रिटर्न बाय दिस टाइम। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया है। और थोड़ा सा हमें कम जोर देना हो तब हम कहेंगे ही शुड हैव रिटर्न बाय दिस टाइम, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मेरा ऐसा एजम्पशन है कि इस टाइम तक तो वो आ जाया करता है, पता नहीं क्यों नहीं आया आज। इसी तरह से शी मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ। अब तक तो वह जो है सो ही गई होगी, अब तक तो वह बिस्तर में चली गई होगी, यानी कि सो चुकी होगी अब तक तो वो। मेरा ऐसा अजम्पशन है, ऐसा मैं गेस करता हूँ या सपोज करता हूँ, ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब तक तो सो ही गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ, ज़्यादा यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया, ज़्यादा जोर दिया गया है कि अब तक तो सो ही गई होगी, ऐसा अजम्पशन है। और ज़्यादा संभावना दिखाई गई, ज़्यादा श्योरिटी को यहाँ पर दिखाया गया है मस्ट के द्वारा। इसी तरह से शी शुड बी और मस्ट बी और विल बी इन टोक्यो बाय दिस टाइम, कि वह अब तक तो टोक्यो में होगी, यानी अब तक तो टोक्यो पहुंच गई होगी। अगर हम लगाते हैं शुड तो थोड़ी सी हल्की बात रहेगी कि शी शुड बी इन टोक्यो बाय दिस टाइम, अब तक तो टोक्यो में होगी, वो पहुंच गई होगी। और मस्ट लगा दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया, शी मस्ट बी इन टोक्यो बाय दिस टाइम, अब तक तो वो टोक्यो में जरूर होगी। और सामान्य बात दिखानी हो तो शी विल बी इन टोक्यो बाय दिस टाइम, इस समय तक तो वह टोक्यो में होगी या पहुंच गई होगी। तो यहाँ पर जो है गैस वर्क की बात की गई है, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई ऐसा 100% हो ही गया होगा। ये सिर्फ स्पीकर का बिलीफ है, ऐसा उसका गेस है, ऐसे ही उसकी सपोजिशन है या अजम्पशन है, वो ऐसा मान करके चलता है कि मेरे हिसाब से या कहने वाले के हिसाब से ऐसा हो गया होगा। इसी प्रकार द सिंगर ought टू बी ऑन द स्टेज, गायक को स्टेज पर होना चाहिए था। गायक को मेरे हिसाब से अब तक तो स्टेज पर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया है। द पीपल आर गोइंग क्रेजी, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग पता नहीं क्या 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 कर डालेंगे। गायक जो सिंगर है वो अब तक पता नहीं क्यों नहीं आया, उसे आ जाना चाहिए था, टाइम हो चुका है।
यानी मेरे हिसाब से जो है उसको आ जाना चाहिए था। मेरा ऐसा अजम्पशन है, ऐसा मानना है कि समय हो चुका है और लोग जो है पता नहीं क्या कर डालेंगे, उसे सिंगर को आ जाना चाहिए था अब तक तो। द सिंगर ought टू बी ऑन द स्टेज। इसी तरह से दे शुड बी हियर बाय नाउ, उन्हें अब तक तो यहाँ होना चाहिए था या यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आए हैं। तो यहाँ भी अजम्पशन की बात की गई है, गैस वर्क की बात की गई है। सपोज किया गया है कि मेरे हिसाब से उन्हें अब तक यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस वजह से डिले हुआ जा रहा है, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार आई थिंक यू शुड विन द स्कॉलरशिप, मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप तुम जीतोगे, या मेरे हिसाब से तुम्हें ही स्कॉलरशिप जीतनी चाहिए। तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो और मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप तो तुम ही जीतोगे। इतनी मेहनत जो कर रहे हो, स्कॉलरशिप तो तुम्हें ही मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक अजम्पशन है, सिर्फ एक मन की भावना है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा। इसी तरह से द बॉय इन द ब्लू ड्रेस, द बॉय इन द ब्लू ड्रेस विल बी हिज ब्रदर, वो जो लड़का है नीली वाली कमीज में, जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है या नीली पोशाक पहनी हुई है, ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, वो उसका भाई होगा। यानी मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा गैस है, मुझे 100% श्योर नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता कि वो उसका भाई है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता जरूर है कि वो उसका भाई ही होगा। और तो जो है ना, कोई चांस लग नहीं रहा। तो नीली कमीज वाला जो लड़का है ना, वो उसका भाई होगा मेरे हिसाब से। यानी ऐसा गैस है, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा सपोजिशन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मॉडल्स के साथ में हैव या बी लगा देने से कई बार वो जो सेंटेंस है अजम्पशन में चला जाता है। यानी उस सेंटेंस में एक सपोजिशन वाली, एक मान लेने वाली, गैस वर्क वाली, इन्फ्रेंस वाली, अनुमान लगाने वाली भावना जो है निकलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।